तरीका है ना। यहाँ जो हल है अंतिम हमारा ये, इसके लिए समझिए। घर में कोई फंक्शन होता है ना, लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं, फंक्शन होते हैं, दुनिया के उपक्रम होते रहते हैं, गाँव में घरों में हर जगह कोई भी उपक्रम हो, व्यक्ति बड़े मेहनत से बड़े तवज्जो से सबको संजोता है, सजाता है, और अंत में जब प्रोग्राम खत्म होगा सब एकदम, है ना। लेकिन चाहे इतना बिखराव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग अंत में संतुष्टि लोगों को मिलती है, कहते भैया सब कुछ ठीक था, हमारा अंत में मामला क्या हो गया, हल हो गया। लड़ाई झगड़ा होता है उसमें भी सुलहनामा अंत में हो जाता है। तो अंत में मामला हल से हमारा अंतिम सूत्र क्या है, हल। यानी अंतिम सूत्र का ऐसा सूत्र का कौन सा माना जाएगा, 14वां, और 14वां अंतिम सूत्र हमारा किस नाम से जाना जाता है, हल। अंत में मामला हल से हल। अब इधर देखिए 13 है, ये 13 सूत्र हमारा क्या है, सक्सेस। 13 का 1 मिटा दीजिए, बचा क्या, 3। इस 3 से संस्कृत वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में एक ही उच्चारण से एक ही ध्वनि से ध्वनित होने वाले 3 वर्ण पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स स स। उच्चारण स्थल तो अलग अलग है, लेकिन ध्वनिमान जब पट्टन लगता है एक ही प्रकार से बोल रहे हैं, है ना। सेम ध्वनित होने वाले वर्ण यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यानी 13 के 3 से तीनों 7, 13 के 3 से तीनों 7 पकड़ लीजिए, तो 3 बार 7 बोल दीजिए, स स स स। यानी 13वां सूत्र हमारा क्या है, सक्सेस है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देखिए कप्पा, 12वां सूत्र हमारा क्या है, कप्पा। अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी, घर की कहानी है ना। घर में जो हम चाय पीते हैं, किसमें पीते हैं, चाय हमारा किसमें पिया जाता है, कप में। और कप कैसे रहता है, कुछ इस तरह सुंदर आकृति, है ना, बकायदे बना रहता है। ये ऐसे ना, यहाँ पे कुछ छोटा भीम बन जाता है, कुछ आकृतियां बन जाती है ना, तो देखने में आकर्षक लगता है। कब हमारा देखने में आकर्षक लगता है। हम चाय कप में पीते हैं, कप देखने में आकर्षक भी लगता है। और अमूमन घरों में कितने कप इस्तेमाल किए जाते हैं, लगभग 6, 12 जी, सबके घर 12 कप रहा, 6 का सेट आता है ना। और 6 ही ज्यादातर लोग निकालते हैं, 12 चुना रखते हैं। राशि खाना का भले 12 का 24 ही रखते हैं, अलग बात है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसे देखिए, अमूमन घरों में कितने कप इस्तेमाल होते हैं, 6। तो 6 कप इस्तेमाल होते हैं। मान लीजिए घर में क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कप 6 है, छोटे छोटे घर में क्या है, ये है 25 पैसा चौरनी, इधर 50 पैसा धरनी, इधर रुपया, है ना। ये सिंबल किसने दिया था रुपए का, हाँ किसने दिया भैया, अच्छा पता कह लेते हैं, वो क्या पता था, सही नाम नहीं बोल रहे थे। अब समझिए, इस तरह के बच्चे हैं, छोटे छोटे, है ना। अभी तो ये अब बच्चा लगे, अब लड़के लागत हो ना। इस तरह छोटे छोटे क्या है, बच्चे हैं। और घर में आगे मेहमान सहयोगवश आपके पास 6 कप है, मेहमान आ गए, अपने मेहमान को पानी दिया, चाय दिया। जो छोटे बच्चे हैं वो उसी कप में चाय पीने की जिद कर रहे हैं। जब मेहमान आते हैं घर में चाय कितना बनता है, मेहमान भरता है या उसके पास जो बैठा उसके लिए ना, उससे ज्यादा नहीं बनता। और मेहमान के पास से जैसे खाली कप आया, उदित कुमार, तो यहाँ पे देखिएगा, ये छोटकना जो है ही, जैसे ही कप मेहमान के पास चाय, इसने देख लिया कप को बड़ा सुंदर, क्योंकि उससे पहले इसको किसमें चाय मिला था, कटोरी में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। या किसमें मिल रहा था, गिलास में, ताकि खूब सारा खाए पिए, है ना। छोटे बच्चे कब खाते हैं ना, ज्यादा नहीं खाते, तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, है ना। जबरदस्ती खिलाया जाता बच्चे को, तो बच्चों को क्या दिया जाता है, ग्लास में या तो कटोरी में चाय दिया जाता है ना। इसने क्या देखा, मेहमान के पास जो चाय गया था किसमें गया था, कप में, देखने में बड़ा ही आकर्षक सुंदर। इसमें क्या कहा, मम्मी मुझे भी इसमें चाय चाहिए। तो मम्मी चाय ज्यादा बनाए नहीं, दे कहाँ से, बेटा अच्छा नहीं कर दूंगी, है ना। तो इस
बच्चे ने वो कप को ले लिया, देखिए क्या है, कप है क्या, कैसे हाथ में ले लिया। अब ये एक मिनट हाथ में नहीं लिया था, मम्मी से जब इसने जिद किया कि मुझे भी चाय चाहिए क्या कैसे, तो वो गई जो पूरा बचा था चाय का क्या बोलते हैं उसको दबा दबा के इसमें दूध डाल के थोड़ा सा दे दी, किसमें कप में चाय दे दी, बच्चे के मन को रख लेगी। अब ये बच्चा है ना एक डकार में पूरा पी गया, करा मम्मी और दो। अब चाय तो बिल्कुल नहीं रह गई है, तो वो और चाय मांग रहा है। अब मम्मी इधर उधर करे अपना टाल बट्टी, अरे बेटा चाय नहीं कल बनाऊंगी, कल दूंगी क्या कैसे। अब बच्चा अपना हिन पूरा, मम्मी जिधर जिधर बच्चा उधर उधर, माँ का आंचल पकड़कर हिन कहा कि चाहिए दे किसी तरह का काम है ना। तो सारी बातें चल रही हैं। अब बच्चा हिन कर रहा है, इनको बर्तन में धुलने सब कुछ करने साफ सफाई करनी है, तो बच्चा इनके पल्लू को छोड़ नहीं रहा था। तब तक इन्होंने आवेश में आकर क्या किया, उसको एक आध लपड़ दे दिया, किसे इसको, इसका मुँह ऐसे हो गया एक लपड़ दे दिया। उसके बाद इस बच्चे के गुस्से में आकर के इस कपड़ को उठाकर तो पता चला इसका हाथ था गायब। इसी प्रकरण में अगले दिन पता चला कि तरल्ला गायब, इसी प्रकरण में अगले दिन उपरल्ला गायब, मतलब अगल बगल सब सारे कब जो छे थे वो फूट गए है ना। तो सारी बातें हो गई, छह कब थे वो स्वाहा हो गए है ना। अब अगले दिन जो घर का मुखिया था कहाँ जा रहा था, मार्केट। जो मुखिया था वो मार्केट जा रहा था, उसकी कुटुम्बनी ने कहा, यानी कल्ली ने है ना, कलवा से कल्ली, तो ये कुटुम्बनी आपने पढ़ा एक शब्द, कितने लोग पढ़े हैं? कौलेयक माने होता है कुत्ता, अब कौलेयक कुटुम्बनी यानी कुत्ते की गृह स्वामिनी, इतना सुंदर शब्द है। कौलेयक कुटुम्बनी का मतलब होता है कुत्ते की गृह स्वामिनी। और जो मुखिया का क्या था, कुटुम्बनी यानी गृह स्वामिनी थी, उसने कहा क्या बाजार जा रहे हैं, बच्चों ने कप को फोड़ डाला है, आप 2-4 कप ले आइएगा है ना, मतलब नए कप लाइएगा। तो मुखिया गया बाजार में, उसने देखा एक ठेलिया पर खूब बिक रहा, 20 रुपये दर्जन ना। उसने सोचा कि बच्चे छोटे छोटे लाओ, 6 नहीं बल्कि 12 ले ली, 1 दर्जन ले लो, 6 निकाला जाएगा, मान लीजिए टूट गया तो 6 बाद में निकालेंगे। तो ये सोचकर उसने क्या किया, 20 रुपये दर्जन कप ले आया। जब 20 रुपये दर्जन कप लेकर आया तो उसके बाद उसने किसको दिया, गृहिणी को दिया। हाँ किचन में हाँ टेबल पर टेबल पे खड़ी हो गई है ना। उसके बाद सारे कप को पोंछ के ऊपर सजा दी, जैसे ही टेबल से नीचे उतरी एकदम नीचे, तब तक ही तो पहुंची, जैसे नीचे उतरी कहीं मम्मी नया कप आ गया ना, तब से मैं उसी में चाय पीऊंगा। ये सारी बातें हो रही है। तो अब जो है बच्चे तो कहें कल से उसी में चाय पियेंगे, और इधर पतीले पे चढ़ा हुआ था चाय, कहे मम्मी चाय बनाओ, तू आज पिलाया था। तो मम्मी अब टाल बट्टी कहीं कहीं बेटा देखो इतना ऊंचाई पे रखती है तुम्हारे पास मिल नहीं रहा क्या कैसे, इतनी बातें चल रही थी, मिल नहीं रहा, इतनी बातें ये सुन लिया आपको पता नहीं कहाँ से, ये छोटका ना मिल नहीं रहा, इतनी बात तो सुन लिया, जैसे कहीं से आया सुना, इतनी आधी बात सुनता है, मिल नहीं रहा, तो ये गया कहीं से डंडा लेकर आ रहा, उसके बाद तेरा मम्मी तुम नहीं पा रहे, देखो मैं पा गया, क्यों 12 तो कप नए आए थे से फूट गए है ना। जो 12 नए आए थे नीचे उतारने के चक्कर में छोटे बच्चे ने फिर से फोड़ डाले, यानी कप फोड़ने की परंपरा इसी के पास है ना। तो उजट होते ना हाँ? तो अब जानिए सारे कप को इसने फिर से फोड़ डाले। अब अगले दिन आगे कौन, घर में मेहमान आ गए, 12 कप जब नया लाया उसके दूसरे दिन ही घर में कौन आए, मेहमान आए, पहले कली पानी लेकर दे, एक ट्रे में बिस्किट है ना, कुछ इस तरह जो भी था मिष्ठान, और 2 गिलास लेके गए एक मेहमान के लिए, उसके पास बैठा है ना, पानी लेकर गए। और इसके बाद कल ने कहा ऐसा करो तुम चाय ले आओ बना, ये फिर से गई कहाँ, किचन में, घर में चाय बना रहे हैं। अच्छा जब कोई मेहमान आ जाता है, मेहमान का जो बैठा रहता है उसको खिलाने पिलाने बड़ी जल्दी रहती है, ऐसा लगता है जो मेहमान आया एकदम भूखा है ना, एकदम भूखा, कैसा उसकी चटराई बड़ी प्रबल है
और जो बैठा है उसके पास ऐसा लगता है कितना ठुसवा दे उसी तरह का ना होता है। तो बार बार चिल्ला रहा ला चाहिए क्या करत हो। ये बेचारी जल्दी जल्दी इसने क्या किया, चाय बना कर लेके गई। अब एक कटोरी में क्या है, बिस्किट है, दूसरे में क्या है, नमकीन है। अब तक एक कटोरी ले गई थी, अब 2 कटोरी बिस्किट और नमकीन। और चाय किसमें लेकर गई, गिलास में। गिलास में वो चाय जब निकाल रही 2 कप भर का, तो चाहिए यह बस यहाँ तक बेदी तक था के है ना, इतने आ रहा था। उसके दिमाग में आया कि अगर इतना रहे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, उसके घर कुछ ये ना हो। तो उसने क्या किया, चाहिए यहाँ तक कर लिया पूरा दोनों में, है ना। उसके बाद कहाँ लेकर गई, प्रस्तुत श्री किसके सामने, मेहमान और अपने घर की मुखिया के सामने। जब लेकर गई तो मेहमान जब देखा गिलास में चाय आ रहा है, सबसे पहले उसके दिमाग में चला कलियां पकड़ आ रही, गिलास में चाय लेके आओ, नॉर्मल बात। लेकिन जैसे ही देखा तो पूरा गिलास भरा डबाडब गले तक, तब उसका क्रोध बढ़ गया। उसने कहा चाय ले आओ कि रस, है ना, चाय लाई हो कि रस लाई हो, कपा का गए। कलिया ऊंची आवाज में किसकी आई, मुखिया की। कलिया थोड़ी सी डर गई, उसने धीरे से डरी संगी आवाज में किससे बोली, कलुआ से, कुल कपे चिल्लाना, कुल कपे उठ गए, है ना। यहाँ कुल कप है, कुल कप कितने लाया था, 12 की। 12 शुक्ला कौन है, डरी संगी आवाज में कलिया बोली क्या, कुल कप है, यानी जो 12 कप आप लाए थे 12 के 12, है ना। ये तो आपका क्या हुआ, सूत्र क्या है ना। अब इधर देखिए ये क्या है, 11 है ना। इधर ये खर्च चक्कर, इसको जरा डिवाइड कर लीजिए, पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, इस तरह आप पढ़िएगा। इस तरह ना, अब 11 जो है ये खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा ना, इसको अगर हम खड़ी रेखा में बदल दें कोई सिंबल ले लेता है, रेल की पटरी का सिंबल ले लिया। और रेल की पटरी पर चलते क्या है, रेल की पटरी पर क्या चलता है, रेल की पटरी का हिंदी क्या भैया, स्टेशन है तो है इसको क्या बोलते हैं स्टेशन को, और पटरी को क्या बोला जाता है, नौपथ, है ना। इसी तरह ये इसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट का जो तो क्या होता है ना, पता नहीं, है ना। गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता बोला जाता है क्रिकेट, लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता, इस तरह बोला जाता है ना। तो आइए देखिए 11 को हमने क्या बना दिया, रेल की पटरी बना दिया। अब इसमें जब ट्रेन चलती है, ट्रेन आवाज देती है, ध्वनि देती है, ये भी ध्वनियां हैं, ट्रेन भी ध्वनि देती है। ट्रेन जब ध्वनि देती है तो पहले कैसे, छुक्कू छुक्कू छुक्कू, कोई भक भक बोलेगा, जिससे पूछा जाओगा अलग आवाज में बोले, कोई चचा, है ना, वो देखिए सारे आवाज बता रहे हैं, है ना। इस तरह ट्रेन चलती है, कभी धीमा तो कभी तेज, है ना। स्टेशन पर पहुंचने वाली होती तब धीमा हो जाती है, स्टेशन से गमन करती तब भी धीमा हो जाती है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती तेज हो जाती है। तो अब यहाँ हमें 11 को हमने क्या बता दिया, रेल की, और इस पे क्या चलाना है, ये 500 की। एक ट्रेन में बोगिया में 8-9 डिब्बे होते हैं ना, तो देखिए 9 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 बोगी हो गए समझ लो, ठीक। अब किस पे चल रही है, पटरी पर, 11 रुपये पटरी पर जब चलेगी तब आज कैसे निकलेगा। अगर मास्टर सूत्र हम चलाते हैं, दौड़ाते हैं, मास्टर सूत्र तो ये कैसे निकलेगा, धीरे धीरे चलेगी तब
खप छठत चट खप छठत चट खप छठत कुछ इस तरह बस ना। तो ये 11 की पटरी पर चलती है ना। ये क्लियर याद रख लीजिए, खप छठत चट को ये क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। यानी 11 की पटरी पर हम ट्रेन दौड़ाएंगे तो कैसी आवाज निकालेगी, खप छठत हो गया। ये 10वां देखिए, ये क्या लिखा गया है, अंक है ना, और ये क्या है 10 से 10 पकड़ो। जब भी 10वां सूत्र आपसे कहा जाए 10 से 10 है ना, और जब जब पूछा जाए तो जब भी मिल गया, जब पूछा जाए 10वां क्या है, जब और 10 आपके तुरंत आगे जब पीछे 10, ठीक। जब 10 हो गया तो उसके बाद बीच में गढ़ जोड़ना है, तो एक वो भी याद कर लीजिए, जब निकला मैं गढ़ है ना। असुन है कुछ इस तरह करके है, मैं निकला, अरे जब निकला बोल लो, हाँ बस बात है। आगे 10 पीछे 10 जब रास्ता रहते, हाँ आगे 10 पीछे 10 है ना। तो कुल मिला के 10वां सूत्र की जब बात किया 10 से 10 को करिए, उसके बाद जब 10 यानी 10वां सूत्र क्या है, जब घट 10। जब पूछा जाए 10वां क्या है तो आपको क्या उत्तर देना है, जब घट 10। कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे याद है, हाँ पहले मेरा बेटी 13वां सूत्र कौन सा है, मेरा कोई नहीं बोले 13वां, हाँ बैठिए। चलो इधर आपका क्या नाम था, अंतिमा क्या अंतिमा 12वां कब है, बैठिए। किरण 14वां हल, बैठिए। शिखा जी 11वां कौन सा, 11वां, हाँ ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सूत्र है ना, संख्या और सूत्र याद करने का एक छोटा सा तरीका। आगे चले, आगे देखिए घट, इसके लिए मैंने क्यों बनाया, नवघर धस गए, क्या बनाया, नवघर धस गए, इस तरह बना दिया, नवघर धस गए, ये नौ इस तरह लिखी है ना, नवघर धस गए। ये क्यों कहा था, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी एक बार, है ना, उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, है ना, उत्तराखंड आ जाते हैं, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच कई कई ये नैनीताल का झील मान लीजिए है, ये सबसे अच्छी पहाड़ी है, ऐसी बातें है ना। अब ये जो पहाड़ी है ये झील है, अब इस पहाड़ी पे ऐसे से घर बने, कितने घर, 9 घर सब बने हुए हैं, है ना। ये 9 घर ढलान से बना हुआ है, नैनीताल उत्तराखंड में ना। देखिए उत्तराखंड किससे अलग हुआ राज्य है, उत्तर प्रदेश। कब अलग हुआ था, 2000 में, है ना, 2000 में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश का ये क्या छोटा भाई, है ना। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश से जब हम उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, पहले उत्तर प्रदेश से जब इधर जाएंगे तो आपको थोड़ा मैदानी क्षेत्र मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे छोटे छोटे पहाड़ी के टीले मिलने शुरू हो जाते हैं, और अंदर जाएंगे तो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, हाँ। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य एक सुंदर सा क्या है, का झील है। अब गर्मी का मौसम था, मौसम का कौन सा दिन था, 16 जून 2013 13 13 13 है 2013, 16 जून 2013 है ना। अब ये खूब विकट गर्मी पड़ रही है। अब यहाँ क्या था, ये मौसम की गर्मी के कारण इसमें नैनीताल की झील से क्या हुआ, वाष्पीकरण होना शुरू हुआ जल का। अब ये वाष्पीकरण इतने अधिक मात्रा में हुआ कि ये ऊपर जाकर बादल का रूप लेने लगा, धीरे धीरे बादल छा गया, है ना। अब ये वाष्पीकरण इतना हुआ कि इस बादल के अंदर पानी का घनत्व बढ़ता चला गया। ये घनत्व इतना बढ़ा कि ये इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही फट गया, है ना। इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही बादल फट गया। जो 9 घर बने थे एक रो में पहाड़ी की ढलान पर, और 9 के 9 घर क्या हो गए, खड्ड में, है ना। यानी उत्तराखंड की बाढ़ में 9 घर धंस गए। उसके बाद ये पानी क्या मैदानी क्षेत्रों से होती है अपना निकल गई, है ना। तो उत्तराखंड की बाढ़ में 9 घर धंस के, वहां से 9 से हमारा संख्या 9 यानी 9वां सूत्र।
घर से मिलता जुलता शब्द घट है ना, घर से मिलता जुलता शब्द घट, और घर से घस यानी नौ घर घस से हमारा क्या पूर्ण नौ घट घस, कोई दिक्कत? तो नौ सूत्र हमारा क्या है? घट है, ये हो गया नौ सूत्र हमारा हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो अगला सूत्र आपको क्या मिलेगा? झब है। तो झबे देखिए, झबे कौन सा है? आठवां है ना। आठवें झा और भा कुछ ऐसे दो ऐसे वाले हैं, ये आठ हम शुरू करते हैं ऐसे, यानी आठ लिखे या झा लिखे, अगर हम झा है ना या भा लिखे। अब इसी दो से हमें आठ का कंपेयर करना। आठ और झा जब लिखना चाहे, ये एस की आकृति एस की आकृति दोनों में समान मिलती है। झा लिखेंगे वहाँ भी कहीं एस की आकृति है, आठ लिखेंगे उसमें भी एस की आकृति छिपी हुई है। अब अगर इसी एस की आकृति को हम क्या बनाना चाहें, आठ बनाना चाहे तो ऊपर ले जाए, झा बनाना चाहे तो नीचे ले जाए, फिर इसको पढ़ी लिखा पढ़ी लिखा झा बन गया। यानी हमारा जो आठ लिखने का सिंबल है वही झा लिखने का सिंबल है। ठीक, तो आठ से झा बनाया जा सकता है सिंबल से। अगर हम आठ लिखना चाहे किसकी तरफ मोड़ सकते हैं? झा की तरफ। और झा लिखना चाहे तो हम आठ की तरफ भी मोड़ सकते हैं, है ना। तो आठ से झा, झा से आठ पकड़ लेना है। दूसरा आपका है भा वर्ण, है ना। इस भा वर्ण को अगर हम देखें मिटा दें तो दो गोले ऊपर नीचे हैं और आठ में भी दो गोले ऊपर नीचे नजर आती हैं। अब इन दोनों गोलों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा किसका निर्माण हो गया? आठ। यही तो हुआ ना, दो गोलों को मिला दे। अगर हम भा लिखना चाहे तो हम भा भी इसको लिख सकते हैं, है ना, भा भी कुछ भी, है ना। तो ये यानी आठ से झा, झा से आठ, आठ से भा, भा से आठ बनाया जा सकता है ना। तो हमारा ये आठ सिंबल से पकड़ना है। आठ से सिंबल से क्या मिल रहा था? झा, आठ से झा, झा से आठ, भा से आठ, यानी आठ से हमारा झा भा मिला था, जोड़ दीजिए, यानी आठवां सूत्र क्या है? सिंबल से आपको पकड़ना है। आठवां सूत्र हमारा क्या बन गया? फिर आपका सातवां सूत्र देखिए, यमन है। सातवां क्या है? यमन है। अब इसको जरा जानिए। सात जो हम लिखते हैं, सात इस तरह लिखते हैं, हाँ, या और सात लिखना चाहे ऐसे करते हैं, पूरा क्लियर है, सबको लिखोगे, है ना। लेकिन जल्दबाजी में यही सात जब लिखा जाता कुछ इस तरह, और जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, होता ना विकृति रूप सात का विकृति, इसलिए कड़ी रेखा खड़ी रेखा बना देंगे, क्या बन गया? कोई अच्छा बन गया ना। यानी सात के विपरीत रूप में अगर हम कड़ी रेखा खड़ी रेखा जोड़ दें तो हमारा किस वर्ग का निर्माण होगा? यहाँ का, और यहाँ से हम आप क्या कर लेंगे? शुरू करिए, सुदूरपुर पहुँच जाएंगे। सात से यहाँ से यमन गणना, इस तरह आप पढ़ेंगे ना, यमन है ना। तो सात से यहाँ से यमन गणना, तो ये सातवां और आठवां हमारा इन्हीं सिंबलों से ही सारी बातें क्लियर हो जाती है ना। फिर उसके बाद हमारा छठा सूत्र क्या है? लड़। छठा सूत्र क्या है? लड़। इसके लिए कि लोहा शिक्षण लेके लड़, क्या है? शिक्षण लेके लड़ेंगे, है ना। अब इसके लिए एक छोटी कहानी क्या है। दो व्यक्ति थे, नाम था कल्लू लल्लू, है ना। कल्लू देखने में पातर, कल्लू देखने में मोट। कल्लू लल्लू, कल्लू यश रहे, लल्लू यश रहे, है ना। कल्लू इस तरह थे, पतले थे, लल्लू मोटे थे। उधार कौन लिया था? लल्लुआ, है ना। लल्लू ने कल्लू से कुछ पैसे उधार लिए थे। काफी दिन व्यतीत हो चुके, कल्लुआ बार बार मांगता था कि लल्लुआ पैसा नहीं देता था, अपने शरीर का फायदा उठाता था, मजबूती कम का फायदा। तो ये कल्लुआ ने एक दिन ठाना कि आज हम पैसा लेते रहेंगे चाहे जो। उसने अपने पड़ोस में देख रखा था गुल्लुआ के यहाँ, उसके यहाँ गुल्लू के यहाँ, है ना। गुल्लू के यहाँ देख रखा था कि उनके यहाँ रिवाल्वर है, वो भी 6 नाल वाला, क्या बोलते हैं, 6 फायर वाली, है ना। रिवाल्वर नहीं है ना, 6 फायर की, है ना, यानी 6 राउंड वाली क्या थी? रिवाल्वर थी। राउंड किसके लिए क्या होती है? ये आर तो रहेगा। 6 राउंड वाली क्या थी? इसके पास रिवाल्वर थी।
तो कलुआ ने गुल्लू से कहा भैया अपनी वही दिवालोरिया एक दिन के लिए हमें दे दीजिए। वो वहाँ गोलियां ना छुच्छे खाए कौन कह रहा है? कलुआ किससे? गुल्लू से। कलुआ कहा जब छुच्छे बजा तो ले लो, है ना, पकड़ा जाओ तुमको कैसे चुराएगा वहाँ, बस ना। तो ये सारी चीजें हुई। तो रिवाल्वर लेकर के आराम से जेब में रखकर कौन गया? कलुआ। किसके पास? लल्लू के पास गया, है ना। और लल्लू के पास जैसे पहुंचे पूरे गर्मजोशी से, जेब में अगर पैसा हो आपके पास, जेब में कुछ इस तरह के हथियार औजार हो, तो आपकी शक्ति दूनी नहीं तीनी चलती है ना। बस ना वैसे होंगे तो आप प्रधानमंत्री को भी खरीदने की क्षमता रखती है, बस ना क्यों हवा खरीद लेते हैं, इस तरह का भाव था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या करूँगा किसके पास? लल्लू के पास। जैसे लल्लू पास मैंने कहा आज मैं पैसों दो, बिना पैसों ले जाओ ना, कहने कैसे करूँगा, आप बड़ा गरमाट कर बोला थे, बुलाएंगे का पिछले दिन आ रहे है ना। अब बात कही दोनों की हो गई। अब कलुआ पतला, लल्लू मोटा, बात कही होगी, धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। क्या लगता है? अब लल्लुआ जो है मार्केट में रहने वाला व्यक्ति था, कलुआ गांव में रहने वाला व्यक्ति था। लल्लुआ को लगा मेरी यहाँ बेइज्जती हो रही, सबसे पहले उसने ही सोचा इसको मारो के भगा दे। एक बार झापड़ लगाया किससे? कलुआ को। जैसे एक हाथ झापड़ लगाया, कलुआ गिरा धड़ाम से जमीन पर, यानी मिट्टी खा गया, मुंह में भर लिया पूरा। तो कलुआ उठता अपना मिट्टी झाड़ता, अगर बहुत सारे लोग देखे तो कलुआ को लगा कि अब तो मेरी बेइज्जती हो गई। अब उसके बाद वो उठता है अपने जेब से, हाँ एक करके सुना पैसा था ना, छोटे छोटे तो भेजो उतार दे, छवो को लिए तेरे भेजो उतार दे। जैसे ये दृश्य आसपास की भीड़ ने देखा, उसे भीड़ से आवाज आई, भाग गुल्लुआ भाग, तेरे शिक्षा लेके लड़ा थी, है ना। गई गोली चल गई, किसी को नहीं लग सकती है। भीड़ से आवाज आई, भाग गुल्लुआ भाग, इन्हें शिक्षा लेके लड़ा थी। उसने ना शिक्षा बोले तो 6, शिक्षा से संख्या कौन सी संख्या? 2 और शिक्षा लेके लड़ गए, यानी हमारा जो शिक्षा बोले तो छठा सूत्र और लड़ से हमारा लड़, है ना। यानी छठा सूत्र क्या है? शिक्षा लेके ये छोटी कहानी है ना। तो छठा सूत्र कौन सा है? 8वां सूत्र कौन सा है? 13वां सूत्र कौन सा है? इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो रहा धीरे धीरे? संख्या और सूत्र और संख्या, अनुपात और हाँ। तो आइए देखिए आगे चले। अब अगला क्या है? भाई और भरत, यही है ना। अब समझिए, रात को थोड़ी देर के लिए साइलेंट करिए। अब इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़िए, 2 शब्द बनाओ, 2 पद, भाई बना लो, वट बना। है माने संस्कृत में है का मतलब क्या होता है? वट माने पेड़ होता है, वो भी बरगद का पेड़ माना जाता है। बच्चों को पढ़ाया जाता है वट माने बरगद का पेड़, एक भूल गया चित्र ना, तो पेड़ कैसा? वो भी बरगद, है ना। तो अब यहाँ देखिए सूत्र कौन सा है? 5, ठीक। अब इस पूरी भूमिका को समझिए। आपके अम्बेडकर नगर में सबसे बड़ा लगने वाला मेला किसे माना जाता है? गोविंद साहब ये क्या सीमा रेखा पर शायद लगता है ना, आगे और अम्बेडकर नगर है ना, ये शायद सीमा रेखा मानी जाती है। जो भी हो, है ना, जितना आजमगढ़ के मेला देखने वाले आते हैं उतना अम्बेडकर नगर के लिए जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा मेला 1 महीने चलता है गुरु गोविंद साहब का, है ना। उस मेले में छोटी से लेकर बड़ी सामान सब मिलती है, छोटी सामान से लेकर बड़े सामान तक, घोड़े, ऊंट, हाथी, है ना। बाकी साथ नहीं मिलेगा, है ना। अब कुछ चीजें नहीं आती जिसकी अनुपलब्धता धीरे धीरे बंद हो गई, है ना। तो यहाँ सब कुछ मिलते थे और कुछ मिलते भी हैं, है ना। तो एक व्यक्ति था जो घोड़े पालने का इच्छुक था, उसने सोचा गुरु गोविंद साहब का मेला आएगा तो मैं वहाँ से एक बढ़िया घोड़ा खरीद कर लाऊंगा। संयोग से गुरु गोविंद साहब का मेला आया, व्यक्ति गया, है ना। सपुआ, कौन गया? सपुआ गया, सप्पू नाम था, है ना। सप्पू 10,000 रुपये। तो आइए देखिए घोड़ा पड़े जाते हैं, है ना। तो आइए देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष भी एक बार बना था, सप्पू नाम का। ये कहाँ गया? गुरु गोविंद साहब के मेले गए, है ना। जब मेले में गया किसने देखा? उस दिन मेले में 5 घोड़े आए और 5ओं की अपनी अपनी क्या थी? अलग अलग प्रतिभाएं थी, है ना। कोई इंद्र के घोड़े की प्रतिस्पर्धा करने वाला था,
कोई सूर के घोड़ों का आक्रमण करने वाला था, कोई कुछ तो कोई कुछ, है ना। तो सबकी अपनी अपनी क्या थी, प्रतिस्पर्धा में अपने सभी घोड़े क्या थे, लेने थे। तो जब सबू ने देखा कि सारे घोड़े एक से बढ़कर एक थे, हम तो एक ले आए, उसने घोड़ों का क्या पूछा, दाम पूछा। दाम जब देखा गया तो 1,20,000 1.5 लाख यही रेंज था। उसने सोचा कि अगर मैं एक घोड़ा लूंगा तो अन्य घोड़ों से हाथ धो बैठूंगा। अगर मान लीजिए मैं सूर की प्रतिस्पर्धा करने वाला घोड़ा लेता हूँ, कोई इनको वाला ले लेगा तो मुझसे ज़्यादा सम्मानित हो जाएगा। उसने सोचा सारा सम्मान हम अपने पास ही रख लें। उसने क्या किया, 5 के 5 घोड़ा खरीद लिया। खरीद कर कहाँ लाया, अपने घर लाया। उसका घर ऐसे था, जैसे में बना है ना, देख ला घर बना है सीख ला। हाँ सब सही है, कपड़ा ही लो अब बनिए ना। तो कुछ इस तरह का कमरा का घर है इसका कपड़ा, और इसके घर के सामने एक सुंदर बरगद का पेड़ था, कुछ इस तरह, है ना। बरगद के पेड़ की खासियत क्या होती है, इसकी जड़ें जो होती हैं कुछ धरती के ऊपर थोड़ी बहुत निकली रहती है, फैली रहती है ना, और इसमें छाल भी लटके रहते हैं, धीरे धीरे ये जड़ का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे इसके पास एक क्या था, बरगद का पेड़ था। अब मेले से जब आया तो घोड़े को अपनी इसी बरगद की छांव में बांध दिया, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, सब एकदम बकायदे बांध दिया। पिछवाड़े कौन बांधेगा, मैं घोड़ा लाया घर के सामने बांधेगा, घर के सामने इसके घोड़े को क्या कर दिया, बांध दिया। और कहाँ बांधा, बरगद पेड़ की जड़ में बांधा, ताकि घोड़े इधर उधर भाग ना जाए। उसके लिए कोई अलग प्रक्रम इसमें नहीं अपनाया, है ना। अब ये घोड़ा बांध रखा है। अब उस गांव में जो कोई भी जाता था इस घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। कोई भी व्यक्ति जब भी गांव में घुसता था तो सबसे पहले इस कंदों का दर मिला, है ना। और एक घर के सामने 5-5 घोड़े बंधे हो तो व्यक्ति संपन्नवान है, समृद्धवान है, कुछ ऐसी सोच आती है ना। तो जब कोई देखता था तो कहता था, अरे भैया फला घूम गए हैं, एक कई पेड़ में 5-5 घोड़ा बंधा रहे हैं, कुछ इस तरह का भाव होता है ना। फला गाँव में गए थे, एक ही पेड़ में 5-5 घोड़े बंधे, कुछ इस तरह का बोलता है। तो यही कथन आपके लिए, एक पेड़ में बंधे हैं 5 घोड़े, है ना, एक वट, है ना, एक वट पेड़ मतलब वट, एक वट में बंधे हैं 5 घोड़े, 5 है यानी 5 है बंधे हैं कहाँ, वट में अर्थात पेड़ में। तो 5 है बंधे हैं पेड़ में यानी 5 है वट बराबर है वट, यानी 5वां सूत्र हमारा क्या है, 5 घोड़े बंधे हैं एक वृक्ष, है ना। 5 घोड़े बंधे हैं एक वृक्ष में या एक पेड़ में। तो घोड़े की संस्कृति में क्या मिला देंगे, है, और वृक्ष या पेड़ की संस्कृति क्या बढ़ा देंगे, वट। तो 5 हैवट जब करोगे तो आपका वो जो साइलेंट था अब यहाँ पर व्यक्त कर लीजिए। 5 हैवट यानी 5वां सूत्र क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई। 5वां सूत्र हमारा क्या है, 7वां कौन सा है, 11वां कौन सा है, अब छठा तो 10वां कौन सा है, जब गणतंत्र कौन सा है, 13वां कौन सा है, 14वां कौन सा है, हो गया। आगे चले चलो। अगला हमारा क्या है, भाई सर वो 5 वाला में 5 वर्ड दिए, 5 इसे भी तो याद करें, इसे भी तो याद करें, जैसे हैवर्ट में 5 वर्ड 5 हाँ हाँ वो तो अपना किलो है ना, किलो कोई भी बनाइए याद होने से, है ना। आगे क्या है, अयोज। अब यहाँ 4 अंक लिखा गया था, हम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें इस तरह लिखते हैं, संस्कृत में लिखना चाहें तो चतुर लिखते हैं, है ना, चतुर इस तरह। तो 4 को लिखने की जो परंपरा हमारा चा से ही है ना,
तो 4 का जो चा है वो अंत में दिखाई देता है, चाहे इस चा से 4 पकड़ लीजिए, चौथे सूत्र के अंत में चा मिलेगा, चाहे ऐसे जानिए 4 से चा है ना, और 4 से चौथा सूत्र, तो चौथे सूत्र के अंत में चा मिलता है, उस चा से चाहे चौथा में पकड़िए, चाहे दूसरा तरीका समझिए, है ना। अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, एक शब्द यहाँ देखिए, अगर इन दोनों की मदद क्या बन रहा, औच, है ना। औच ये क्या है, एक संबोधन पद है ना। औच ये हमारे मुखमंडल से निकलता है, ये सब कब निकलता है, जब चोट लगती है तब, है ना। चोट लगती है, औच शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा ना, शहर के बच्चे औच बोलते, गाँव वाले हाय भैया दैया बोलते, चोट लगी, है ना। छोटी सी चोट लगी, शहर वाले क्या बोलते, औच चोट लगी, है ना। और जो गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी औच बोलते हैं, सीखते हैं, भाषा का प्रयोग, है ना। तो छोटी सी चोट लगती है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे या शहर के बच्चे क्या बोलते हैं, औच चोट लगी। और जो गांव के बच्चे उनके चोट लगा तो अरे भैया हो, अरे पप्पा हो, मतलब पूरा मोहल्ला जान लेता है ना, आधी गाँव जान लेती है। तो अब इसको जरा समझिए, शहर का एक लड़का था, है ना, उसकी दिनचर्या थी कि वो सुबह स्कूल जाने से पहले दुकान की साफ सफाई कर दे, उसके बाद स्कूल जाए। उसका नित्य कृत्य था सुबह उठकर दुकान की साफ सफाई करना। एक दिन दुकान की साफ सफाई करने के लिए घर की दायरे जैसे ही ढांकता है, उसके पैर में क्या लग जाती है, ठेस लग जाती है। जब ठेस लगी तो उसने बहाना बना दिया, औच मुझे चोट लगती, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उसके पिताजी उसको देखते हैं, दिखाओ जरा चोट अपना। जब उसके पिता चोट देखते हल्की चोट है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है दुकान पे जाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा ये लो 4 रुपए आयोडेक्स खरीदो, पैर पे मलो, काम पर चलो। आयोडेक्स से काम करना डिब्बी है ना, सफर में रहे पीता अब भी आती है ना। तो अब अमाउंट ज्यादा हो गया, पहले अमाउंट कम था, तो ये अमाउंट कब की है, जब 4 रुपए की इसका अमाउंट है ना। उस समय 4 रुपए का अमाउंट का क्या आता था, आयोडेक्स का क्या आयोडेक्स है ना। उसने 4 रुपए दिया, क्या कर देते हैं, 4 रुपए पकड़ो, कल की दुकान पे जाओ, आयोडेक्स खरीदो, पैर पे बोलो, काम पर चलो, औच ना करो। यानी चोट लगने के बाद क्या रुपए उसे मिला, औच शब्द उसके मुख से निकला तो उसने क्या रुपए मिला, 4 रुपए दवा के लिए, है ना। तो 4 औच शब्द से क्या रुपए मिला, 4, तो 4 से हमारा चौथा सूत्र औच से आई औ च, यानी चौथा सूत्र क्या है, आई औ च। ठीक, इतनी बात समझ में आया। अब देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलता है, ए में 1 जोड़ दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, औ में 1 जोड़ दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यानी 4 का घटता क्रम क्या है, तीसरा सूत्र। 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, आई में 1 पहले पढ़ेंगे, 1 घटाकर पढ़ेंगे तो ए आएगा, और औ में 1 घटा के पढ़ेंगे तो ओ आएगा। और नियम का लिखा हो अंगा, इसको देखिए जल्दबाजी में जब लिखते हो किस तरह वो लिख देते हैं ना, 3 और ये सिंबल और 3 की तरह दिखने लगता है। यानी तीसरा सूत्र कौन है, चौथे का घटता क्रम, एक ओ है ना, अंगा जोड़ दो, यानी तीसरा सूत्र हमारा क्या है, ए ओ। दूसरा भुलाया, पहला सबके आधार, दूसरा भुलाया, पहला सबके आधार। भुला मतलब ऐसे ना भुला हमेशा कहीं भुला, ऐसे भुला कि दिमाग पे जो डाले याद आ गया, कुछ ऐसे ने रहा, दूसरा री कहते ना। जैसे आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग आते होंगे, तो कभी कभार आपको लगता है कि मैंने घड़ी पहनना भूल गया, मैंने पेन लेना भूल गया, मैं ये बुक लेना भूल गया, मतलब इस तरह का भाव होता है। थोड़ी दूर आते हैं, आपके दिमाग में चलता है कुछ भुला ठीक था, लेकिन उस समय याद नहीं आता, थोड़ा दिमाग पे जो डालते हैं याद आ जाता है ये चीज भूलना, उस तरह भूलना है कौन सा, दूसरा है ना। यानी भूलना ऐसे है कि दिमाग पे जो डालने पर आपको याद आ। तो ये आपके क्या है, 14 माहेश्वर। अब जरा बताओ सब लोग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40, इससे पूछो भाई है ना। रीमा पीजीटी 7वां सूत्र,
सातवां बैठो क्या है यमंगणनम यमंगणनम अंतिमा बैठो नवा सूत्र कौन सा है किरण पांचवा हरवरट ठीक है बैठो शिखा जी 11वां खप छठा हाँ खप छठा तो छठा तो 11वां खप छठा तो छठा तो खप छठा रेल की पटरी खप छठा तो छठा तो छठा तो छठा तो आठवां कौन सा है झपर आठवां झपर कुंजिका सोचा थे नाम से पूछते ना मैंने पूछा ज तो कागज ना के 10 अथवा वही रहा ना मैं याद रख वही नंबर है रहा अच्छा से नंबर का छठा कौन सा है लड़ बैंक काम हो रहा है अब जौन बचा बुका याद कर ला तो आसान हो गया चलो चौथा बताओ चौथा अयोच अयोच गजल 12वां कपाल कपाल जोत रखा नहीं जागा पहले तीसरा बताओ अंजलि छठवां कौन है लड़ थोड़ा तेज बोला करती बड़ा ध्यान दे पड़ता है अच्छा हम सुना तो तेरवा क्या है सत्सर है सत्सर तेरवा क्या है सत्सर अंतिम सूत्र हल हल पहला क्या है आयुर आदिपु दूसरा क्या है तीसरा क्या है ओम है ना क्लियर हो गया जी ये मास्टर सूत्र का संख्या और सूत्र का नाम है ना तो ये जुबान पे आपको रखना है आज की क्लास यहीं तक धन्यवाद